शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। इस प्रेम कहानी में खुशियों के रंग तो हैं, लेकिन साथ ही दुख का एक अजीब सा मिलन भी है। इस प्रेम का अंत इतना गहरा है जो न सिर्फ इस प्रेम को अमर बनाता है, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर भी इशारा करता है। आइए जानते हैं माता सती की कहानी, जो हमें प्रेम, बलिदान और नई शुरुआत की एक अनोखी मिसाल देती है। यह सती कथा है, इस सृष्टि की सबसे पहली अमर प्रेम कथा। यह कथा है एक पिता, एक पुत्री और उसके सुहाग की। यह कथा है प्रेम, त्याग, अभिमान और विषाद की। जहां नियति के हवाले से घटा कुछ ऐसा प्रसंग कि जिसने स्वयं देवाधिदेव महादेव को भी प्रेम और वियोग की अग्नि में जलने पर विवश कर दिया। तो हुआ कुछ ऐसा कि राजा दक्ष थे सती के पिता और सती थी शिव की पत्नी। पर्वत कैलाश था शिव का पता, जहां धुन में वो रहते अपनी। राजा दक्ष थे खफा सती से, उसे भोलेनाथ ना भाते। कहते खाल शेर की ओढ़े फिरता सांप गले लटका के। और भी तो थे देवता जग में, तू उनसे ब्याह रचाते। महलों को ठोकर मार चली, तुझे बर्फ गुफा की भांति। माता सती जवाब में कहती है, आप मेरी चिंता ना करें, मैं सभी देवताओं का सम्मान करती हूँ, मगर मेरे जीवन में महादेव का अतुलनीय स्थान है और शायद आपने उनका आकलन सही से नहीं किया, क्योंकि है देवों के वो देव प्रभु श्री महादेव कहलाते। तीनों लोक के ज्ञाता वो चोटी पर ध्यान लगाते। भोले भाले सरल बड़े पर महाकाल कहलाते। क्रोध कभी आ जाए तो फिर तांडव नाच रचाते। ओम शिवाय नमः नमः। ओम नमः शिव ओम शिवाय नमः नमः। महादेव के नाम पर पिता और पुत्री के स्वर कभी न मिल पाए। समय बीतता गया और ये अलगाव बढ़ता गया। एक बार की बात, दक्ष ने महायज्ञ बिठवाया। सभी देव आमंत्रित थे, शिव सती को ना बुलवाया। बात सती तक जब ये पहुंची, क्रोध उसे बड़ा आया। जा पहुंची शंभू के पास, जा मसला उनको बताया। स्वामी नाथ, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन है, हमें वहाँ जाना चाहिए। नहीं सती, बिना निमंत्रण कहीं भी जाना
अहित को आमंत्रण देना है। तुम्हारे पिता मेरे विरोधी हैं, इसलिए उनका जामाता होने पर भी उन्होंने हमें यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा। और जहाँ आपका स्वागत न हो वहाँ जाना उचित है। मेरे पिता का निवास मेरा निवास है, वहाँ जाने के लिए निमंत्रण की आस लगाना अनुचित अनावश्यक है। स्वामी, पिताश्री के यज्ञ में सभी उपस्थित होंगे। उस विशाल सभा में सभी से भेंट करने का अवसर प्राप्त करने का आनंद आएगा। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप भी चलिए वहाँ। सती, जो बिना बुलाए कहीं ऐसा अनादर जो मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी होता है। अनादर कैसा सुन? अपने पिताश्री की सभी संतानों में उन्हें सर्वाधिक प्रिय मैं ही हूँ। आप उन्हें बिना समझे हट कर आए। क्या संभव है आप आमंत्रण नहीं प्राप्त होने को अपना अनादर समझ बैठे? सती, तुम्हारा पति हूँ मैं, और तुम्हें समझाना मेरा कर्तव्य है कि यदि यज्ञ में वो हमारी उपस्थिति नहीं चाहते हैं तो हमें तुम्हारे पिता की इच्छा का मान रखना चाहिए। मैं आपकी पत्नी अवश्य हूँ, किंतु मैं अपने पिता की पुत्री भी हूँ, इसीलिए मैं वहाँ अवश्य जाऊँगी। एक बार पुनः विचार कर लीजिए प्रभु। अपने किए पर विचार करने पर विवश तो तुम होंगी सती। वहाँ जो भी हो अपना संयम मत खोना। सती वहाँ जब पहुंची, पिता से झल्ला कर बोली ये बात। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम् जोरदार तालियां हैं इसी शख्सियत के लिए।
चरणों में